हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। किसी प्रोग्रामिंग में मल्टी डायमेंशनल एरे को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसका क्या एप्लीकेशन है। तो जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि मल्टी डायमेंशनल एरे की डेफिनेशन हमें कहती है कि एन एरे हैविंग मोर देन वन डायमेंशन एंड एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन ए रो मेजर ऑर्डर आर नोन एज मल्टी डायमेंशनल एरे। और इसकी डिटेल में जाने से पहले, इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि इसका डिक्लेरेशन कैसे करेंगे। अगर हम मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करें तो यहाँ पर डिक्लेरेशन में हमें बताना पड़ेगा डेटा टाइप, नेम ऑफ द एरे और साइज ऑफ द एरे। मान लीजिए हमारा ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो यानी कि यहाँ पर इसका जो डिक्लेरेशन का सिंटेक्स हमने यूज़ किया है वो बेसिकली है इंटीजर ए। यहाँ पर हमने रो बताई, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रोज आर अवेलेबल इन आवर मल्टी डायमेंशनल एरे, और दूसरे सेकंड कॉलम में जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसमें हमें कॉलम डिसाइड किए कि कितने कॉलम्स होंगे। तो ये डिक्लेरेशन पार्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी होंगे इसमें वो फिक्स्ड होंगे, यानी कि साइज जो होगा वो फिक्स होगा और फिक्स साइज होगा वो होगा R×C, यानी कि हमारा 3×3, जो कि हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी कि यहाँ पर हम मैक्सिमम 9 एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। और स्टोर करने का तरीका जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सिंगल डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए अप्लाई किया था, वही करेंगे कि अगर हमें डेटा को इनपुट करना है देन वी हैव टू डिसाइड द एड्रेस एट विच लोकेशन वी वांट टू स्टोर अवर डेटा। फॉर एग्जांपल हम A00 पे, तो वी हैव टू पास द सबस्क्रिप्ट 00, यानी कि ज़ीरोथ रो का ज़ीरोथ एलिमेंट अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो हमें उसका एड्रेस पास करना पड़ेगा इनपुट फंक्शन में। तो हमारा जो भी वैल्यू स्टोर होगी, जो भी डेटा स्टोर होगा, वो ज़ीरोथ रो का ज़ीरोथ एलिमेंट होगा। अगर हम इसे 0 1 करें तो ज़ीरोथ रो का फर्स्ट एलिमेंट, 2 करें तो ज़ीरोथ रो का सेकंड एलिमेंट। तो ये तो इनपुट करने का तरीका है। दूसरा, किस लोकेशन से हम डेटा को फैच करना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमें आउटपुट फंक्शन में बताना पड़ेगा नेम ऑफ द एरे एंड सबस्क्रिप्ट फ्रॉम वेयर वी वांट टू फैच अवर या रिट्रीव अवर डेटा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये पास करते हैं आउटपुट फंक्शन में, तो हम चाहते हैं अपने डेटा को A0 लोकेशन से रिट्रीव करना। तो अब इसमें हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है इसको अपने प्रोग्राम में। उसके लिए हम चलते हैं IDE में, और यहाँ पर हम सबसे पहले इसका डिक्लेरेशन करेंगे कि हमारी एरे का डिक्लेरेशन इंटीजर A3, फॉर एग्जांपल 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। और अब इसको स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर i, इनिशलाइज करेंगे 0 से, i इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 2 और i प्लस प्लस। ये हमारा फर्स्ट फॉर लूप होगा जो रोज़ को कंट्रोल करेगा। और अगर हम इसी को कॉपी कर लें और फिर से इसको पेस्ट कर दें, और इसको कॉलम के लिए यहाँ पर हम चेंज कर लें J, मान लीजिए J हमारा रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, और यहाँ पर हो जाएगा J++। अब हम चाहते हैं कि अपने डेटा को स्टोर करना है, तो स्कैनफ
किस फॉर्मेट में स्टोर करना चाहते हैं हमें बताना पड़ेगा। हम चाहते हैं डेसिमल फॉर्मेट में स्टोर करना चाहते हैं %d, और कहाँ पर किस लोकेशन पर स्टोर करना चाहते हैं, एड्रेस AI ब्रैकेट में J। तो ये हमारा इनपुट करने के लिए इतना पार्ट प्रोग्राम का डिसाइड करेगा कि हम वैल्यूज़ को कैसे अपने प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम के थ्रू कैसे वैल्यूज़ को इनपुट कर सकते हैं। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और अब हम आउटपुट के लिए लिखते हैं यहाँ पर IJ और यहाँ पर लिख लेते हैं printf, और यहाँ पर हम एड्रेस पास ना करके केवल सबस्क्रिप्ट्स पास करेंगे, नेम ऑफ द एरे एंड सबस्क्रिप्ट्स। और अब हम अपने प्रोग्राम को रन करने से पहले यहाँ पर लिख लेते हैं printf/n। हम चाहते हैं कि हमारे एलिमेंट्स यहाँ पर /t, और यहाँ पर जो वेरिएबल्स हमने यूज़ किए I, J। अब हम समझते हैं हमारा प्रोग्राम printf/n our array। कंप्लीट हो गया हमारा प्रोग्राम। इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर I छूट गए, IJ, यहाँ पर J होगा और यहाँ पर printf होगा। इसको अपन कहते हैं। देखिए प्रोग्राम रन हो गया। अब यहाँ पर हम अपने एलिमेंट्स इनपुट करेंगे। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये एलिमेंट्स हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारा डिस्प्ले हो रहा है वो हमें केवल ऐसा डिस्प्ले हो रहा है कि हमारे एलिमेंट्स सभी सिंगल डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स हैं। हम चाहते हैं कि ये प्रॉपर फॉर्मेट में डिस्प्ले हो, यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में। यहाँ पर हम कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर लिख लेते हैं printf और यहाँ पर /n और फिर पैरेंथेसिस क्लोज। अब ये क्या करेगा, I की एक वैल्यू के लिए, I की यानी कि 0 वैल्यू 0 रो के लिए J को 0 0 0 1 और 0 2 के लिए चलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर जाएगा, फिर से I की वैल्यू 1 करेगा, फिर 0 1, I की वैल्यू 1 करेगा, फिर 1 0 और 1 1 1 2 के लिए जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और लास्ट में I की वैल्यू को 1 कर देगा। यहाँ पर चलाएगा, फिर 2 कर देगा, 2 0 2 1 और 2 2 इसके लिए चलाएगा, फिर टर्मिनेट हो जाएगा। अभी प्रोग्राम को रन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए यहाँ हमारी एरे फर्स्ट रो के एलिमेंट 1 2 3 और सेकंड रोज के एलिमेंट 4 5 6 और लास्ट रो के एलिमेंट 7 8 9। अब इसमें फर्दर आप कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं कि अगर हम चाहें कि इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स निकालने हों या इसके अपर डायगोनल के एलिमेंट्स निकालने हों, लोअर डायगोनल के एलिमेंट्स निकालने हों, डिफरेंट 2 मैट्रिक्सेस इनपुट करके उनको ऐड करना हो, डिफरेंट 2 मैट्रिक्सेस इनपुट करके उनको मल्टीप्लाई करना हो, तो ये डिफरेंट ऑपरेशंस हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर एरे के बारे में डिस्कस किया कि मल्टी डायमेंशनल एरे में हम रोज़ और कॉलम में सबस्क्रिप्ट पास करेंगे कि किस रोज़ के किस रो के किस एलिमेंट को हम रीड करना चाहते हैं या इनपुट करना चाहते हैं,
और जब हम रिट्रीव करना चाहेंगे तो हमें बताना पड़ेगा किस रो के किस सबस्क्रिप्ट को से हम डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे डिस्प्ले हुआ है कि यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि पहला एलिमेंट जो है जीरोथ रो के जीरोथ कॉलम का एलिमेंट है। सेकंड जो है वो जीरोथ रो का फर्स्ट एलिमेंट है, और फिर है जीरोथ रो का सेकंड एलिमेंट। ऐसी फर्स्ट रो में फिर हम गए, फर्स्ट रो का जीरोथ एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फिर ये सेकंड रो का जीरोथ कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो इस सबस्क्रिप्ट अगर हम पास कर देंगे अपने उसमें और आउटपुट फंक्शन लगा देंगे तो हमारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।